जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 27 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और उसमें यह जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता हो तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है साथियों, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए साथियों। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 25। यानी कि साथियों वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा 25। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो साथियों वो होता है 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जाता, इस चीज को भी याद रखिएगा क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है। तो ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष राइट आंसर करिएगा। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों अगर हम बात करें हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस खेल से संबंधित है साथियों हाफ कप खेल। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है टेनिस, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। और याद रखिएगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। सो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के दरबार में पंछियों का चित्र बनाने वाले महान चित्रकार कौन था या कौन थे? तो साथियों दिल्ली के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है मंसूर, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बताइए साथियों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे विश्वास है आप इसका क्वेश्चन बताएंगे। चलिए तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भारत के, इसका क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में बताइए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो साथियों टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? वो है दोस्तों बीसीजी। बीसीजी टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए साथियों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब दोस्तों सिराजुद्दौला था। जी, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों हाथी। यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हाथी जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है हाथी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, गरसोप्पा जलप्रपात तो ये दोस्तों स्थित है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? बताइए साथियों, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो राइट आंसर करिएगा अग्नाशय। अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बताइए साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा नर्मदा नदी को। गुजरात की जीवन रेखा साथियों नर्मदा नदी को कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ नर्मदा नदी को? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो है दोस्तों महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा, महान्यायवादी दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संसद का सदस्य न होते हुए भी सदन में भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो है दोस्तों प्लीहा। प्लीहा को दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, प्लीहा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इसका राइट आंसर आप बताइए। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, अगर नहीं पता हो तो ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा साथियों। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, और सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो क्या है? गंगा है। तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 मई को। और साथियों 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और वहीं 8 मई को साथियों रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को साथियों आतंकवाद विश्व दिवस मनाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए साथियों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर करेगा ए फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग साथियों पेंसिलिन की खोज की थी। और वहीं बी पास्कल की बात करें तो ये कैलकुलेटर की खोज किए थे, और माइकल फैराडे की बात करें तो ये डायनामो की खोज किए थे। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा साथियों, और याद रखिएगा। आप में से कई लोग एक क्वेश्चन आंसर जानते भी होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? साथियों अगर हम बात करें पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों होता है तंत्रिका तंत्र। साथियों पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र अंग जो होता है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग किसके कारण होता है? बताइए साथियों। तो साथियों हैजा रोग होता है जीवाणुओं के कारण। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है जीवाणु, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हैजा रोग साथियों जीवाणुओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? बताइए साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो है दोस्तों अनुच्छेद 368। और ये दोस्तों भाग 20 में है, सॉरी भाग 20 में है, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है, और इसको भाग 20 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो साथियों चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया लेटराइट मिट्टी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर करिएगा जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो साथियों भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो वह है दोस्तों 8वीं अनुच्छेद में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 8वीं अनुसूची, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे या कौन है? सत्यार्थ प्रकाश, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया साथियों। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने साथियों आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? बताइए साथियों, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? तो साथियों अगर हम बात करें राज्य हड़प नीति, तो ये है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से संबंधित। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है उससे संबंधित है राज्य हड़प। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी टीम 2019 में संतोष ट्रॉफी जीता था? बताइए साथियों 2019 में संतोष ट्रॉफी कौन सा टीम जीता था? तो वो था दोस्तों सर्विसेज। सर्विसेज टीम दोस्तों 2019 में संतोष ट्रॉफी जीता था। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिए सर्विसेज।
अगला क्वेश्चन है आपका, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? साथियों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये आपका टेस्ट है और आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।